आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अंक प्रणाली नंबर सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहले हम गणना की जो प्रणालियां हैं उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी गणना की प्रणालियां हैं। संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने की विधियां। जो संख्याओं को लिखा और पढ़ा जाता है उसकी जो विधि है वो उसे हम दो विधि से लिखते हैं और पढ़ते हैं। पहली जो विधि है वह है भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली पहली विधि को तो कहते हैं भारतीय गणना प्रणाली। और दूसरी विधि जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो भारतीय गणना जो प्रणाली है उसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली। अब हम पहले जानेंगे भारतीय गणना प्रणाली के बारे में। भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम। इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम। अब सबसे पहले हम उदाहरण से सीखते हैं, उदाहरण से जानते हैं कि इकाई जो होती है, इकाई में भारतीय गणना प्रणाली में 1 अंक होता है और दहाई में 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई। उसके बाद में सैकड़ा, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं। हजार, हजार में 4 अंक होते हैं। हजार के बाद में भारतीय गणना प्रणाली में 10,000 आते हैं। 10,000, 10,000 में 5 अंक होते हैं। उसके बाद में लाख, लाख में 6 अंक होते हैं। और लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख में 7 अंक होते हैं। और लाख के बाद में आता है करोड़। दस लाख के बाद में करोड़, इसमें 8 अंक होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। और उसके बाद में आते हैं 10 करोड़ और इसमें होते हैं 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब इनमें जो कोमा का जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम जो इकाई, दहाई और सैकड़ा होता है और हजार होती है, यहाँ पर तो हम कोमा का प्रयोग नहीं करते अगर केवल इकाई का ही अंक है, दहाई का अंक है और सैकड़े का अंक है। लेकिन 10,000 के बाद में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो कोमा का प्रयोग इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों के बाद में किया जाता है, पहले शुरुआती 3 अंकों में। उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000। उसके बाद में करते हैं 10,000 पे। उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख और 10 लाख दोनों साथ में आते हैं। फिर अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा पे करेंगे, हजार, 10,000 पे करेंगे और लाख और 10 लाख पे करेंगे। और करोड़
अकेला है, ठीक है। करोड़ का अंक, 1 करोड़ का जो अंक होता है वो अकेला रहता है। उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा पे करते हैं, हज़ार, 10,000 पे करते हैं, लाख और 10 लाख पे करते हैं, करोड़ और 10 करोड़ दोनों साथ में आते हैं। कुल मिला के बात ये है इसमें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार का अंक तो सिंगल रहता है, और 1000 और 10,000 का साथ रहता है, लाख का अकेला रहता है, और लाख और 10 लाख के अंक साथ में रहते हैं, और करोड़ का अंक अकेला रहता है, और करोड़ और 10 करोड़ का साथ में रहता है। तो 1000 के बाद, सैकड़ा के बाद हम कोमा लगाना शुरू कर देते हैं। 1000 10,000 के साथ में लगाते हैं, और लाख 10 लाख के साथ में लगाते हैं, और करोड़ और 10 करोड़ के साथ में लगाते हैं। तो ये जो प्रणाली है, ये भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार कोमा का जो प्रयोग करते हैं। और भारतीय गणना प्रणाली में जो अंक होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, इस प्रकार से संख्याओं की गणना की जाती है। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में 1 अंक होता है, उसके बाद में दहाई, इकाई और दहाई 2 अंकों के साथ में लिखते हैं। फिर सैकड़ा, सैकड़ा में इकाई, दहाई और सैकड़ा। उसके बाद में आते हैं हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हज़ार में 4 अंक होते हैं। उसके बाद में 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 10,000 के यहाँ कोमा लगाया जाएगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को अलग रखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लाख में नहीं लिखा जाता, यहाँ हज़ारों में लिखा जाता, तो हज़ारों को 100,000 में लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा को अलग रखते हैं, और 1000, 10,000 और 100,000 को अलग रखा जाता है। तो ये अंतर है भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। उसके बाद में 100,000 के बाद में यहाँ जो संख्या का प्रयोग किया जाता है, यहाँ मिलियन का प्रयोग किया जाता है। तो मिलियन जो होता है 10,000 के बराबर होता है, या फिर कहें कि 10 लाख के बराबर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो यहाँ पर हम 3 संख्याओं के बाद कोमा लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। उसके बाद में 1 मिलियन आता है। मिलियन के बाद में यहाँ पर 10 मिलियन का प्रयोग किया जाता है। 10 मिलियन, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो यहाँ पर 3 अंकों के बीच में यहाँ हम कोमा का प्रयोग करते हैं। 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन का प्रयोग किया जाता है। 100 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और उसके बाद में तो 100 मिलियन में हम यहाँ पर लगा देंगे कोमा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंकों के साथ में 10 मिलियन और 100 मिलियन को साथ में रखते हैं। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन साथ में रहते हैं अगर हम 100 मिलियन लिखते हैं तो, और 10 मिलियन लिखते हैं तो मिलियन और 10 मिलियन साथ में रहते हैं अंक, और मिलियन का अंक अलग रहता है। 100,000 में भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा लगा देते हैं, और 1000, 10,000 और लाख, 100,000, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अंतर है, ये भारतीय और गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का जो अंतर है, ये स्पष्ट है कि भारतीय गणना प्रणाली में सैकड़ा के बाद में प्रत्येक 2 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है, और इसमें प्रत्येक 3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है। तो ये हमारे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में आज के इस वीडियो में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।